प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पुरस्कार से नवाजा। मुख्यमंत्री से पुरस्कार पाकर शिक्षकों ने कहा कि सम्मान देकर आज से मुख्यमंत्री ने हमारी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। आज जो हमको सम्मान मिल रहा है वो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की देन है। सुनिए और शिक्षकों ने क्या कहा। राज पुरस्कार से आज आपको नवाजा गया है, शिक्षकों को नवाजा गया है, क्या कहेंगे? सर बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। लगता है कि हमने कुछ अपने बच्चों के लिए, ये पुरस्कार बच्चों को समर्पित है सर। लगता है कि कुछ हमने बच्चों के लिए किया है और आगे भी इसे अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। शिक्षकों के लिए कितने सौभाग्य की बात है क्योंकि लगातार मेहनत होती है, जी, जाता है, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना है आपको। बिल्कुल जी। क्या ऐसा कार्य किया है आप लोगों ने सम्मान किया गया? हमारे यहाँ से बच्चे राष्ट्रीय आधारित परीक्षा में जिनमें 1000 रुपये प्रति माह मिलता है, लगातार 3 सालों से आ रहे हैं। ये सबसे बेहतर कार्य है और हर नवाचार करते हैं। समर कैंप, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और बाल मेला, दुनिया बाल संसद का प्रभावी क्रियान्वयन, ये सारी क्रियाएँ हमारे स्कूल में होती हैं। इसकी वजह से हमें मिला है और ये मेरे बच्चों के लिए है सारा कुछ। अपना नाम और स्कूल, किस स्कूल से? मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय कोयलरा, विकास क्षेत्र औराई, जनपद भदोही से हूँ। थैंक यू। क्या कहें? मैं बेहद खुश हूँ और ये पुरस्कार पाके मुझे एक नई जिम्मेदारी और मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे तरह से हम लोग शुक्रिया करते हैं और हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि हम और अच्छा काम करेंगे और आगे जाएंगे। हम लोग रुकेंगे नहीं, दुगने मेहनत से काम करेंगे और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ आया हूँ। वो भी मुझे ये अपने बच्चों को समर्पित करता हूँ जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए और बेहतर करूँगा और अच्छा करूँगा। शिक्षक दिवस है आज। जी सर, जी सर। शिक्षक दिवस है। आज का दिन हमें एहसास दिलाता है कि हमें और अच्छा बनना है और आगे जाना है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं और बेहद खुश हूँ कि मैं बरसती बच्चों को शिक्षा देता हूँ, यानी बुनियादी शिक्षा देता हूँ और मैं राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के हित में मैं काम कर रहा हूँ और आगे अच्छा काम करूँगा। मेरा यही प्रयास रहेगा। जी, मैं अपने विद्यालयों में, जैसे मैं शुरुआती दौर में गया तो मुझे 95 नामांकन मिले थे। मैं 216 तक ले गया। अटेंडेंस जो 40% थी, मैं अटेंडेंस 90+% ले गया। बच्चे काफ़ी राज्य स्तर पे सम्मानित भी हुए। काफ़ी बच्चे मेरी उड़ान राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और गढ़े कहानी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, मुझे राज्य ICT पुरस्कार, लेसन प्लान पुरस्कार, उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार 2019-2021 प्राप्त हो चुका है बच्चों के लर्निंग आउटकम के आधार पर। तो आज मुझे बेहद खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस काम को समझा। इस लाइन में और आगे बढ़े, लोगों को और सम्मान मिले जी। और बाकी आप विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए कहेंगे कि आप लोग भी और आगे आएँ और आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिविटीज़ मिल भी जाती हैं, आसानी से उपलब्ध भी आ जाती हैं। उनको फॉलो करें और उम्मीद है कि फॉलो करें और उसको देखें कि और हम लोग भी सहयोग करते रहते हैं ग्रुपों से और अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी वहाँ जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये ऐसे किया जाए ताकि बच्चों को लाभ पहुँच सके। अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम रविकांत द्विवेदी है। मैं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय भगेश्वर, विकासखंड पहाड़ी, जनपद मिर्जापुर से हूँ और मैं बेहद खुश हूँ सर। थैंक यू। आ जाइए सर। जी, जी, क्या कहेंगे? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने विद्यालय के लिए और विद्यालय के बच्चों को ये पुरस्कार समर्पित करती हूँ। मैं उन्हीं बच्चों को गौरवान्वित कराने के लिए मैंने किया है जो भी किया है और ये पूरी तरह से उन्हीं को इसीलिए समर्पित है कि आज मैं जो कुछ भी यहाँ पर आई हूँ अपने विद्यालय के बच्चों की वजह से ही पहुँच पाई हूँ। और विद्यालय मेरा जनपद के सबसे 5 विद्यालयों में से एक है। कायाकल्प के अलावा बहुत सारे मानक वहाँ पूरे हैं और इसके अलावा बच्चों को ICT से शिक्षा देना और बच्चों के लिए बाल मित्र कक्ष का निर्माण करना मेरी प्राथमिकता रही है। गांव का और समुदाय का इतना ज़्यादा सहयोग है कि वहाँ पर अगर कोई अध्यापिका किसी कारणवश मातृत्व अवकाश या आकस्मिक अवकाश पे जाती है तो वहाँ का समुदाय विद्यालय में आता है और उनका सहयोग रहता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो एक सामुदायिक सहभागिता भी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है। विद्यालय के लिए बच्चों के लिए बाल कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा लिखी हैं, तो वो बाल कहानियाँ कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेरित करती है खुद लिखने के लिए और रचनाकार बनने के लिए। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरे बच्चे लेखक बन रहे हैं, कवि बन रहे हैं। सो ये पूरा समर्पण मेरा बच्चों के लिए है और मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे बहुत बड़ी उन्नति करें। शिक्षक दिवस भी है जी 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 के लिए और जी दोनों के लिए क्या कहेंगे? मैं सभी के लिए ये कहूँगी कि हम ऐसे ही मेहनत करते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि मेहनत
का कोई विकल्प नहीं होता है और मेहनत जो है वही रंग लाती है। तो मेरे बच्चे मेहनत करके आगे बढ़े, मेरे शिक्षक मेहनत करके मुझसे आगे बढ़े, यही मेरी तमन्ना है। अपना परिचय देंगे। मैं अरुणा कुमारी राजपूत, संविलियन विद्यालय राजपुर, ब्लॉक सिंभावली, जनपद हापुड़ से है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीष देव, मैं जनपद अयोध्या से हूँ। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक नई जिम्मेदारी हमको मिली है और अच्छे से करना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये पुरस्कार नहीं सम्मान है और ज़्यादा अच्छा काम करना है। तो वास्तव में जो भी निपुण लक्ष्य हमें दिया गया है वो बिल्कुल समय से पहले पूरा करना है। हमारे सभी बच्चे निपुण बने, सभी बालिकाएं निपुण बने। एक जिम्मेदारी है विद्यालय में, इसको निभाने के लिए सर ICT का बेहतर प्रयोग, चाहे वो क्योंकि ICT हमारा का फोकस ज़्यादा रहा, क्योंकि हमारे विद्यालय में कोरोना काल के समय में विद्यालय बंद थे, तो हम अपने शिक्षक कैसे पहुँचाए वहाँ तक, ये मेरे लिए एक माध्यम था ICT का। चाहे वो फ़ोन हो, टेलीफोन हो, माइक हो अथवा व्हाट्सएप ग्रुप हो, इन सबसे हमने बाकायदे ICT का प्रयोग किया और अपने कंटेंट को वहाँ तक पहुँचाया बच्चों तक। ये मेरा फोकस रहा है। प्लस जन समुदाय से मेरा सहयोग, ये बहुत ही अच्छी चीज़ रही है। हमारे गांव के सभी पेरेंट्स हैं, पूरा सहयोग करते हैं सारे कार्यों में, चाहे कोई भी मीटिंग्स हो, SMC मीटिंग्स हो, PTM मीटिंग हो, सब में पूरा मोटिवेटेड रहते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं। और नामांकन तो सभी शिक्षक को मेरा ये अनुरोध है, निवेदन है कि प्लीज़ आप सभी लोग और बेहतर काम करें, हमसे भी बेहतर काम करें, ताकि हम आपसे भी और सीख सकें। ये मेरा एक सर मैसेज है सभी टीचर्स को। सर मेरा नाम मनीष देव, जनपद अयोध्या से। थैंक यू। जी मेरा विद्यालय एक काफ़ी ग्रामीण अंचल का विद्यालय है और इस विद्यालय को बाल वैज्ञानिकों की नर्सरी कहा जाता है, क्योंकि हमारे विद्यालय के 5 बच्चे नेशनल लेवल चाइल्ड साइंटिस्ट हैं। अराउंड 4 या 5 बच्चे ऐसे हैं जो राज्य स्तर के बाल वैज्ञानिक हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, 2 बच्चे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये उपलब्धि रही है और बहुत अच्छी संघर्ष यात्रा रही है अपने बच्चों के साथ। तो मैं ये पूरा पुरस्कार अपने बाल वैज्ञानिकों को डेडिकेट करती हूँ। क्या कहें उनके लिए, बाकी टीचरों के लिए, बाकी स्कूल के अध्यापकों के लिए, जिस तरीके से आपने किया करना चाहिए ताकि ये लाइन और सीखना पड़े, नॉन सम्मान मिलेगा जब समय आए। बिल्कुल, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम सोचते हैं कि हो नहीं सकता। एक छोटा सा गांव जिसे शायद कोई नहीं जानता था, वो उड़ीसा पे जाके अपना नाम कमा सकता है एक बच्चे के उस पर। तो ये उपलब्धि किसी को भी हासिल हो सकती है। बस कर्म करिए, आगे बढ़ते रहिए, मंजिल हमेशा आपके साथ है। मैं रश्मि मिश्रा, उच्च प्राथमिक विद्यालय मरुआन, प्रतापगढ़ से। क्या कहेंगे सर, आपको पुरस्कार से नवाजा गया है? जी, पुरस्कार एक जिम्मेदारी है और अब इस समय पुरस्कार पा करके ये लग रहा है कि हम लोग उस जिम्मेदारियों के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और विद्यालय में ये सच पूछिए तो एक तपस्या है, एक संकल्प है जिसको हम लोग ले करके आगे बढ़े और उस आगे बढ़ने के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में यह पुरस्कार मिला है। उपलब्धि नहीं, क्या ऐसी उपलब्धि रही विद्यालय में आपकी तरफ से? जी विद्यालय की में हम लोगों ने भौतिक जो विद्यालय की संरचना थी उसके लिए पूरा प्रयास किया कि वो पूरी तरह से आकर्षक हो। बच्चों, जो अभिभावक जिसको क्वालिटी समझते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने लाई। समाज से विद्यालय को जोड़ा, नामांकन बढ़ाया। इसके साथ साथ विभिन्न ICT के प्रयोग में, जब जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय हम लोगों ने ICT की नवीन विधाओं को लेकर के और गाँव में जा कर के बच्चों को उनसे जोड़े और उसका परिणाम रहा कि लोगों को उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार, ICT अवार्ड, एडू लीडर्स अवार्ड, तमाम अवार्ड जो है यहाँ से मिले हैं। शिक्षक दिवस वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है। जी। आज कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? आज इसका वर्णन मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, भावों में कर सकता हूँ कि इतना खुशी होती है कि एक शिक्षक के जब कार्यों की एक पहचान होती है, उसको एक प्रोत्साहन मिलता है, तो उसके हृदय में कितनी उत्कंठा होती है कि नहीं मुझे और आगे। आज बार बार मुझे एक पंडित नेहरू की वो पंक्तियाँ याद आती है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। इससे पंडित नेहरू जी बहुत प्रभावित थे कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट हैव प्रॉमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये बार बार मुझे याद आती है। अलग-अलग बातें होती हैं शिक्षकों को लेकर, कोई स्कूल नहीं जाता है, कोई जाता है, आता नहीं है। जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, हमारा जो मूल कार्य है वो शिक्षण है और हमको इस कार्य को जितनी निष्ठा से हो सके उतनी निष्ठा से करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बच्चों के प्रति ये है, हमारे बच्चे कितने सफल। आप प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, भले ही वो देर में मिले, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है परिश्रम करने वालों पर। मैं सदाशिव तिवारी, आजमगढ़ जनपद से। क्या कहेंगे? जी सर, मैं दिनेश, उच्च प्राथमिक विद्यालय कोपुआ,
ब्लॉक सिद्धौर और जनपद बाराबंकी से हूँ और मैं इस पायदान पर अगर प्रदेश के प्रथम पायदान पर आया हूँ और मेरे बच्चों ने ही मुझे इतने मार्क्स दिलाए कि 120 में से 105 अंक प्राप्त हुए मुझे, तो वो सारा कुछ क्रेडिट था कि मेरे बच्चे नेशनल लेवल तक करीब 3 बार नेशनल लेवल तक सेलेक्टेड हैं। इवन युविका कंपटीशंस होती हैं जिनमें इसरो में बच्चे जाते हैं, वहाँ तक हमारे बच्चों ने प्रतिभाग किया है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में नेशनल लेवल तक जहाँ 10 देशों के बच्चे प्रतिभाग करते हैं, वहाँ अपने बेसिक के बच्चे पहुँचे हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम तब में, साथ ही साथ इंस्पायर अवार्ड जिसमें बच्चे फाइनली जापान जाते हैं वहाँ तक, और जो विभागीय जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, चाहे वो इंस्पायर अवार्ड हो, स्टेट तक बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। और विज्ञान संगोष्ठी जिसमें कक्षा 8, 9 और 10 के बच्चे, चूँकि हमारा जो परिषदीय है केवल कक्षा 8 प्रतिभाग कर सकता है, मगर 9 और 10 को डिफीट करके बच्चे राज्य स्तर तक पहुँचे हैं। तो लगातार बच्चे सफल हो रहे हैं, उनका लर्निंग आउटकम, और जो संख्या मेरे पास थी शुरुआत में जो 2015 में पहुँचा 35 थी, आज की डेट में सर कोई कक्षाएँ मेरे पास 3 ही हैं, इसलिए मैं 160 संख्या तक केवल इनरोल कर पाया हूँ। और बस अगर जैसे ही मुझे कमरे और मिलेंगे, छात्र संख्या बढ़ने में कोई कमी नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयास के बाद लोग कुछ नहीं कर पाते, आपने इतना बड़ा कुछ हासिल कर लिया है। सर मुझे भी जब शुरुआत में गया था तो मुझे कहा गया था यार यहाँ संभव नहीं छात्र संख्या बढ़ा पाना, या ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर मैंने एक चीज़ सोची कि जो सेवित क्षेत्र की परिकल्पना होती है हमारे वहाँ विद्यालयों में कि ये 2 गाँव आपके में सेवित हैं, मैंने उसको एक छोड़ दिया। मैंने ICT टूल्स लिए और पहले बच्चों पे काम किया, फिर उनकी बच्चों की उपलब्धियाँ करीब 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर गांव में भी गया, वहाँ उनको दिखाई कि बच्चे मेरा ऐसा कर रहे हैं। फिर आज की डेट में कोई बाउंडेशन नहीं, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक बच्चे आ रहे हैं, तो छात्र संख्या की कोई कमी नहीं है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊँ, मुझे DIOS कार्यालय से भी फ़ोन आया, भैया इसका एडमिशन कर लो। तो मैंने कहा सर जगह नहीं है, और अगर बच्चा बैठने को तैयार, कभी बच्चे ज़्यादा हो गए अगर नीचे बैठने को तैयार तो स्वागत है, आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत अच्छा है सर, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। शिक्षक दिवस वैसे भी बड़ा अहम रहता है, आज के दिन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको सम्मान मिला? सर आज का दिन मेरे बच्चों का दिन है और नो डाउट उनकी वजह से ये मेरा दिन एकदम अविस्मरणीय है मेरे लिए। एक वो ऐसा उपलब्धि बन गया है कि शायद जीवन पर्यंत कभी भी मुझसे भूलने वाला नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, और बच्चों आपकी वजह से ये अवार्ड है और आपके लिए थैंक यू यार, ऐसे ही बढ़ते रहो, और आपकी वजह से मैं हूँ, और नो डाउट आप जब ऊंचाइयों तक जाओ तो मैं आपकी वजह से जाना चाहूँ, बस यही मेरी इच्छा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।